जनाब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और ताहयात कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो फिज़िकली यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन मैं उनसे इसलिए मुखातिब हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो यहाँ बैठे हुए हर लीडर, हर कारकुन, हर मेंबर के दिल में बसते हैं। और तमाम जो लीडरान स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं, जो जनरल काउंसिल के मेंबरान पंडाल में मौजूद हैं, सबको मेरा अकीदत भरा, एहतराम भरा सलाम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी मोहब्बतों से, अपनी अकीदत से, अपनी सरपरस्ती से नवाजा। मैं शहबाज शरीफ साहब को और जितने भी ओहदेदारान आज आपने मुंतखब किए हैं, मैं उन सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। और सबसे जो बड़ी मुबारक है वो मैं पंडाल में बैठे हुए एक एक जनरल काउंसिल के मेंबर को पेश करती हूँ। हम सारे जो ये MNAs बैठे हैं, टिकट होल्डर्स बैठे हैं, जमात के सदूर बैठे हैं और जो कारकुनान पीछे बैठे हैं, अगर आपने चट्टान की तरह जमात का इन मुश्किलात के बावजूद साथ ना दिया होता तो जमात आज इधर खड़ी ना होती। और इसके साथ मैं दिल की गहराइयों से मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को भी खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। और उसकी दो वजूहात हैं। एक तो उनकी वजह यह है कि पाकिस्तान को जब लुटा फुटा ये 2022 में इनको मिला तो डिफ़ॉल्ट के धाने पे था पाकिस्तान, और IMF अभी नहीं आया, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से शहबाज शरीफ साहब ने, इसहाक डार साहब ने इन मुश्किल तरीन मुआशी हालात के बावजूद पाकिस्तान को चला कर दिखाया और डिफ़ॉल्ट से दूर रखा। इतने मुश्किल हालात में जहां महंगाई हो, जहां लाकानूनियत हो, जहां पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो और जहां कोalition को चलाना हो, ये कोई आसान काम नहीं है। मैं शहबाज शरीफ के बारे में जब सोचती हूँ कि कितनी मुश्किल से उन्होंने इस कोalition को भी चलाया, इस हुकूमत को भी चलाया और पाकिस्तान की जो डोलती कश्ती थी उसको सहारा दिया, तो ये मैं समझती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, इसहाक डार साहब तारीफ के मुस्तहिक है, और जितने भी मेंबरान PMLN के जितने मिनिस्टर्स यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर नहीं बैठे, सब इन मुश्किल हालात में बेहतर कारकर्दगी पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और दूसरा, आपने शहबाज शरीफ साहब को हम सब ने सदरे जमात मुंतखब किया। शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा नवाज शरीफ साहब को अपना सदर समझा, और मैं इस बात की गवाही देती हूं कि कोई फैसला बड़ा या छोटा शहबाज शरीफ साहब ने हमारे ताहयात कायद नवाज शरीफ की मर्जी और मंशा के बगैर नहीं किया, उनकी इजाजत के बगैर नहीं किया। दिल से उनको जमात का सदर और सरबराह समझा। मैं समझती हूं कि ये बहुत बड़ी बात है। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मुस्लिम लीग नून को ये शर्फ हासिल है कि मुस्लिम लीग नून कायदे आज़म की जमात है, पाकिस्तान बनाने वाली जमात है। कायदे आज़म ने सिर्फ तारीख नहीं बदली बल्कि जोग्राफिया भी सब कॉन्टिनेंट का बदला, पाकिस्तान वजूद में आया। और आपको इस बात का फ़ख्र होना चाहिए कि कायद के असूलों को जिस जमात ने किसी न किसी शक्ल में जिंदा रखा, वो आपकी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। और ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और आप सब, ये जो जमात है, ये कायद की विरासत की अमीन है। और इंशाअल्लाह ताला ना इस विरासत को ना सिर्फ ये कि हम जिंदा रखेंगे बल्कि आगे बढ़ाएंगे और पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल तक लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह।
और नवाज शरीफ साहब को ये एजाज़ हासिल है मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों कि नवाज शरीफ साहब ने जिस जमात को कायद के जाने के बाद, कायद आज़म मोहम्मद अली जना के जाने के बाद जो जमात कभी सरकारी जमात बन गई थी, जिसको किंग्स पार्टी कहा जाता था, उसको ड्राइंग रूम से निकाल कर नवाज शरीफ ने अवामी जमात बनाया। और जब भी नवाज शरीफ साहब को मौका मिला, 3 दफ़ा मिला, बेशक आधा अधूरा मिला, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अनथक मेहनत के साथ पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन किया। और हम बड़े फ़ख्र से ये बात कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराए, चाहे वो एशियन टाइगर का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट हो, चाहे दुनिया का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में लाने का कॉन्सेप्ट हो, मोटरवेज का कॉन्सेप्ट हो, हाईवेज का कॉन्सेप्ट हो, कोई भी जो कॉन्सेप्ट है वो सब जदीद पाकिस्तान का जो मेमार है उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। हर मंसूबे पर जो भी मंसूबा खैबर पख्तूनख्वा से आज़ाद कश्मीर तक, आज़ाद कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान तक, कोई मंसूबा तरक्की का उठाकर देख लें, उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की मोहर होगी। और मैं ये बात बरमला कहती हूँ और यकीन से कहती हूँ और आजिज़ी के साथ कहती हूँ कि अगर नवाज शरीफ के 9 साल पाकिस्तान से निकाल दिए जाएं तो खंडरात के अलावा पाकिस्तान में कुछ नहीं बचता। आपकी जमात की दूसरी खसूसियत क्या है? आपकी जमात की दूसरी खसूसियत यह है कि आपकी जमात ने मुश्किल तरीन, बदतरीन मसाइल के बावजूद, इंतकाम के बावजूद, मजालिम के बावजूद, इंतकाम में कोई शख्स अंधा हो गया था उसके बावजूद नवाज शरीफ साहब ने और आपकी जमात ने कभी न सब्र का दामन हाथ से छोड़ा और न जिसको कहते हैं कि आला इखलाकी इकदार का दामन हाथ से छोड़ा। नवाज शरीफ साहब पर 99 से शुरू हो जाएं, क्या क्या मुश्किलात नहीं आई। अटक किले के जिंदानों में भी फेंक दिया और 40 दिन तक, जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया तो 40 दिन तक नवाज शरीफ साहब का अता पता नहीं था। मेरी माँ ने कहा कि मैं भूख हड़ताल कर दूंगी, मुझे ये तो बता दो कि नवाज शरीफ जिंदा है या कहाँ है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कभी अपनी कौम को ये दर्स नहीं दिया कि निकलो और फलां का घर जला दो, निकलो और मेट्रो बस स्टेशन तोड़ दो, निकलो और जहाज़ों को खुदा न खास्ता शहीदों की जो यादगारें उनको नजरे आतिश कर दो। क्योंकि नवाज शरीफ साहब इस मिट्टी का बेटा है और ये मुल्क को बनाने वाले हाथ कभी मुल्क को तोड़ नहीं सकते हैं। और ना ये कि कभी इखलाक का दामन हाथ से छोड़ा। आज भी आप देखें नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू आए, वो किसी का नाम लेना भी पसंद नहीं करते, गैर इखलाकी ज़बान बोलना तो दूर की बात। और मैं एक बात जनरल काउंसिल से शेयर करना चाहती हूँ। कभी कभी तकरीर के दौरान जब मैं ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ तो मियाँ साहब का मैसेज आता है कि बेटा आराम से धीमे लहजे में बात करो। मुझे भी उनसे जो है वो इस चीज़ पे मुझे वो अक्सर चेक करते हैं। तो जो लीडर होता है वो कौम का टीचर होता है, कौम का उस्ताद होता है और लीडर लीड्स बाय एग्जाम्पल। एक भी कोई नवाज शरीफ का नाम लेके ये नहीं कह सकता कि नवाज शरीफ ने कभी घेराव जलाओ की तरगीब दी हो, कभी कौम के नौजवानों के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब पकड़ाए हों, कभी उनको कहा हो कि बदतमीजी करो, गालियां दो, बल्कि हमेशा ये कहा कि बदतहजीबी का जो जवाब है उसको तहजीब से दो, उसको इखलाक से दो, गाली नहीं देनी, लड़ाई नहीं करनी। और फिर नवाज शरीफ साहब पर, मुस्लिम लीग नून पर क्या क्या मुश्किलात नहीं आई, बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात आई। लेकिन आपका लीडर एक ऐसा लीडर है, आपकी जमात एक ऐसी जमात है, आपकी जमात के जो रहनुमाएं, ऐसे रहनुमाएं किसी ने कभी रोते पीटते हुए अवाम को अपनी जो मुश्किलात की कहानी नहीं सुनाई। जो मुश्किलात थी, चाहे वो कारोबारी मुश्किलात हों, सियासी मुश्किलात हो, ख़ानदानी मुश्किलात हों,
जो जमात पर मुश्किलात आई, जमात के लीडरान पर मुश्किलात आई, जमात के कारकुनों पर मुश्किलात आई, MNAs MPs टिकट होल्डर्स पर मुश्किलात आई, लेकिन कभी किसी ने रोना नहीं रोया। इस मुल्क की खातिर, एक मकसद की खातिर, मुल्क को आगे बढ़ाने की खातिर हमेशा बहादुरी से मुश्किलात का सामना किया। और ये बात आज हम नहीं कह रहे, आप नहीं कह रहे, आपके मुखालिफीन भी आज ये बात कर रहे हैं। कोई जमात का जो, ये भी आपकी जमात का खासा है, ये आपकी जमात की शाइनिंग क्वालिटी है कि आपकी जमात ने, आपने, और ये सबसे बड़ा इस चीज़ का क्रेडिट मैं आपको दूंगी, आप सबको दूंगी। लीडरान तो होते हैं, वो सीजनड होते हैं, वेदर्ड होते हैं, देख रहे होते हैं एक बड़ी पिक्चर, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह मुश्किलात का सामना किया, लेकिन चट्टान की तरह, कोहे हिमालय की तरह नवाज शरीफ के साथ खड़े रहे। किसी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, नवाज शरीफ साहब ने ये नहीं कहा, नवाज शरीफ साहब ने ये नहीं कहा कि मुश्किलात आ गई हैं, मैं इक़्तिदार से चला गया हूं तो चलो जल्दी जल्दी मैं दूसरे मुल्कों को आवाजें दूं, अमेरिका को आवाजें दूं कि खुदा का वास्ता है मेरे लिए एक बयान ही दे दो। या ये नहीं कहा कि लाखों डॉलर खर्च करके लॉबिंग फर्म हायर कर लो यूएस में, या ये सेनेटर्स से, दूसरे मुल्कों के सेनेटर्स से, शर्म की बात है, दूसरे मुल्कों के सेनेटर्स को कहा जाता है कि खुदा के लिए हमारे मुल्क के लिए एक बयान दे दो, मेरे लिए एक बयान दे दो, क्योंकि जब तुम बयान देते हो तो पाकिस्तान में थरथल्ली मच जाती है। कभी किसी ने सुना हो कि नवाज शरीफ ने किसी गैर मुल्की को आवाज दी हो कि खुदा के वास्ते आओ और मेरी मदद करो? उन्होंने एक ही बात की, उन्होंने कहा कि मैं अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ता हूं। और उसके बाद इस कौम ने, उनकी जमात ने, आपने उनके हर वादे की, फख्र की, उनके यकीन की लाज रखी, जिसके लिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूं। ये आपकी जमात का खासा है कि पाकिस्तान में उतार चढ़ाव आए, मुश्किलात आई, फैसले करने का वक्त आया, लेकिन आपकी जमात ने, नवाज शरीफ साहब ने, आपके लीडर ने कभी मुल्की मफाद का सौदा नहीं किया, जाती मफाद पर मुल्की मफाद कुर्बान नहीं किया। और उसकी एक शानदार मिसाल 1998 के वो एटमी धमाके, जिसमें लाखों करोड़ों अरबों डॉलरों की इमदाद की ऑफर भी आई, धमकियां भी आई, टेलीफोन कॉल्स भी आई, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा ना मैं लाखों करोड़ों अरबों डॉलरों को खातिर में लाता हूं, ना ये धमकियां मुझे मरूब कर सकती है, मैं वही फैसला करूंगा जो मेरे मुल्क और कौम के हक में बेहतर होगा। यही वजह है कि जब मुश्किल वक्त आया तो जमात सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ी हो गई। कोई लीडर तो क्या, कोई कारकुन भी जमात छोड़ के नहीं गया। ये जितने लीडरान यहाँ पर बैठे हैं स्टेज पे, सब जेल के चक्कर लगा के वापस आए, 6-6 महीने, 8-8 महीने, साल, 2 हमजा शहबाज ने तो 2 साल सबसे ज्यादा जेल बर्दाश्त की, लोगों की बेटियों को, बहनों को जेलों में डाल दिया, लेकिन क्या कोई जमात छोड़ के गया? क्या किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमें नवाज शरीफ साहब की क़यादत पे एतमाद नहीं है, हम अपनी जमात को छोड़ें? क्या किसी ने कभी ये कहा कि हम सियासत छोड़ें? तो कितनी बड़ी ये माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की कुव्वत है। कई आए धमकाने वाले, तब्दीलियां लाने वाले, जहां से आए वहीं वापस चले गए। जमात की और भी क्वालिटीज़ बहुत हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरा वालिद है, कि नवाज शरीफ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कई आए, कई चले गए, और अल्लाह ताला का फजल देखो, नवाज शरीफ आज अकेला पूरी आबोताब के साथ पाकिस्तान के सियासी मैदान में चमक रहे, हालांकि वो अभी मुल्क में मौजूद नहीं है। और उसकी वजह ये भी है कि जब मुश्किलात आई तो नवाज शरीफ साहब ने सीना तान के उन मुश्किलात का सामना किया। ये नहीं कहा कि मेरे कारकुनों ने किया होगा, मुझे क्या पता किसने किया, मैं तो घर में आराम से बैठा था। बेटी का हाथ पकड़ के आया और अडयाला जेल चला गया।
कारकुनों पे आंच नहीं आने दी। ये नहीं कहा कि मेरे कारकुनों ने किया है, मुझे क्या पता क्या किया है, मैं तो अंदर था। और लीडर वो नहीं होता, लीडर वो नहीं होता कि जब मुश्किलात का सामना हो, मुसीबतों का सामना हो, तो उसके अपने बच्चे लंदन में बैठे हो, कासिम और सुलेमान लंदन में बैठे हो, और जो कारकुनों के कासिम और सुलेमान हैं वो जेल की सलाखों के पीछे हो। नवाज शरीफ साहब ने तो नहीं सोचा। मुझे अफसोस है कि मुझे अपनी बात करनी पड़ी, मैं अपनी बात नहीं करना चाहती। मुझे विक्टिम कार्ड खेलना बहुत बुरा लगता है। मुझे इस बात का ये है कि मैं अपनी बात कर रही हूं, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तो नहीं कहा कि फलां को पकड़ लो, उस कारकुनों को पकड़ लो, मेरी बेटी को कुछ ना कहना। हाथ पकड़ के मेरा वो जेल में ले गए, और फिर दूसरी मर्तबा मुझे उनके सामने से गिरफ्तार किया गया। लेकिन उन्होंने, और मुझे आज भी याद है कि उनकी आंखों में आंसू आए तो शहबाज शरीफ साहब ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया, और नवाज शरीफ साहब ने एक बात नैब को कही, जो अफसरान मुझे गिरफ्तार करने आए। उन्होंने कहा कि एक बात, एक जुमला कहा कि याद रखना, वक्त एक जैसा नहीं रहता कभी।